हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजट ऑफ एमपी, जो कि कल ही आया है, जो कि एक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ हाइलाइट्स देखेंगे और कुछ टर्म्स की मीनिंग समझेंगे कि क्या क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने इस बजट में पेश किए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि ये वाला जो बजट है वो कौन पेश करता है। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कौन पेश करता है। तो कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी हमारे एमपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? जगदीश देवड़ा। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो जगदीश देवड़ा। और इस बजट में ये खासियत थी कि ये वाला जो पेपर है वो ई पेपर है, मतलब कि डिजिटल, जैसा कि यूनियन वाला बजट पेश किया गया था वैसे ही ये वाला है। ठीक है, तो कितना बजट बोला गया है? तो बोला गया है 2.41 लाख करोड़। ठीक है, जो कि 2021-22 इन द असेंबली। इसमें क्या खासियत है कि इस बार कोई भी एडिशनल टैक्स का बर्डन नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, द बजट एम्स एट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि इसकी स्कीम जैसे यूनियन बजट की स्कीम है, ऐसी इसकी क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। एंड एफर्ट वाज मेड टू इंश्योर pupils participation to reflect their expectations। ठीक है, थर्ड बोल रहे हैं द रेवेन्यू रिसिप्ट इन 2020-21, ये जो 21 है, आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय मोर देन 5%। जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है 2020 और 21 का, वो इस बार 5% से फॉल हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडमिक। ठीक है, इतना इस वजह से हुआ है। ऑन द अदर हैंड, ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फिजिकल इज एस्टिमेटेड एट 33%, ही सेड। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ओवरऑल रेवेन्यू कितना इंक्रीज होगा? 33% से, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कितना परसेंट से? 33% से। ये जो टर्म्स आने ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, फिजिकल रेवेन्यू क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। मैंने मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं। तो पहले हमें टर्म्स की मीनिंग तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये होते हैं, उसके वजह से ये इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हम देखते हैं। अब प्रोविजन ऑफ टोटल अप्रोप्रिएशन कितना बोला गया? 2,41,375 करोड़। ठीक है, कितने का? 2021 और 22 का। ठीक है, टोटल रिसीव फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आर एस्टिमेटेड, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसका इतना बोला गया 2,15,954 अगेंस्ट नेट एक्सपेंडिचर ऑफ इतना। ठीक है, इतना खर्च का इतना फाइनेंशियल ईयर बताया गया। द रेवेन्यू रिसिप्ट आर एस्टिमेटेड एट including the state's own tax income of rupees 64,914 crore and rupees 52,247 crore from its share in central tax। ये जो मतलब अनुमान लगाया गया कि रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है और जो स्टेट है उसका ओन टैक्स कितना है? इतना है। और जो सेंट्रल टैक्सेस से मिलेगा शेयर जो मिलता है सेंट्रल टैक्सेस से, वो इतना है। ठीक है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ये जो बजट का जो नंबर है वो याद रखिएगा आपकी क्या क्या नंबर है उनका। द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ इतना, मतलब कितना खर्च होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च होगा, तो वो है ये। एंड द प्रोपोज कैपिटल, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जैसे कोई लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, कोई भी जो कैपिटल होती है उस पर कितना खर्च करेगी गवर्नमेंट, उसका अनुमान लगाया गया है 44,152 करोड़ का। ये सब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में ये सब पेश किया है। द बजट एस्टिमेट्स फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज़ हायर इन कंपैरिजन टू 2020-21। इसमें ये बोल रहा है कि जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है जो नेक्स्ट ईयर का, वो पिछले साल से ज़्यादा है। ठीक है, हैज़ देयर इज़ नो प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स और इंक्रीज द एग्जिस्टिंग टैक्सेस, मतलब ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं पेश किया गया है बजट में कि कोई भी टैक्सेस बढ़ेंगे। ठीक है,
अब हम आपको देखते हैं कि क्या इन टर्म्स की मीनिंग होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है? रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लिएबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे रिसिप्ट जो ना ही गवर्नमेंट पर लिएबिलिटी बनते हैं और ना ही उनके एसेट्स में रिडक्शन होते हैं, ऐसे जो वो होते हैं रिसिप्ट्स, उन्हें बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है, ड्यूटीज़ एंड फाइन्स, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। तो आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू, अब ये जो टर्म आ रही है ना बार बार रेवेन्यू, ये क्या होती है? मतलब गवर्नमेंट जितनी जो भी टैक्सेस नॉन टैक्सेस जो भी कमाती है, जो भी उनका आता है, वो सब उनकी इनकम जो, उसको ही हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। दोज एक्सपेंसेस यूज्ड इन द करंट पीरियड और टिपिकली विद इन द ईयर। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी मतलब जो हमारे जो डेली के या एक साल के जो भी खर्चे हो रहे हैं उसमें जो रेवेन्यू दे रही है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, इस तरह की इन चीज़ों पे जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, इनको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्च कर रही है एक साल के अंदर, वो हो जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मनी एक्सपेंड बाय अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्वायरिंग और मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, वही है इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो एक साल के अंदर, वो सब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए क्या क्या प्रावधान गवर्नमेंट लेकर आई है बजट में। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखिए, द बजट मेक्स अ प्रोविजन ऑफ ₹24,911 करोड़ फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब सब प्लान एंड ₹17,980 फॉर शेड्यूल कास्ट सब प्लान। मतलब जो हमारे यहाँ ट्राइबल सब प्लान चलते हैं अलग अलग कास्ट के लिए, तो वो इसके लिए इतना इतना बजट का उन्होंने प्रोविज़न दिया है। सेकंड देखिए, ₹5,762 crore has been allocated for providing tap water to households under the जल जीवन मिशन। ठीक है, जो जल जीवन मिशन जिसका मेन पर्पज़ यही है कि हर एक जो रूरल घर है उनमें टैप वाटर कनेक्शन का प्रोवाइड कराना, तो वही इसमें बोल रहे हैं कि उसके लिए कितना पैसा अलॉट हुआ है, 5,762 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखा है, अ प्रोविजन ऑफ ₹9,793 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। इतना इतना किसके लिए? प्राइमरी स्कूल्स के लिए। ठीक है, फंड्स हैव ऑल्सो बीन अलोकेटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग, कितनी रोड्स बनेंगी, कितनी एक साल में जो रोड्स बनेंगी वो कितनी? 2,441 किलोमीटर और 105 रेलवे ब्रिजेस बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, एन अमाउंट ऑफ ₹3,200 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर द सीएम फार्मर्स वेलफेयर स्कीम, अंडर विच ₹4,000 आर पेड टू ईच एलिजिबल फार्मर एनुअली। ठीक है, तो जो भी मतलब जो स्कीम लाए हैं उसके अंदर क्या होगा कि जो फार्मर्स के लिए जो एनुअली पे किया जाएगा वो कितना है? 4,000। ठीक है, प्रोविजन ऑफ ₹592 करोड़ हैज़ बीन मेड अंडर द अटल कृषि ज्योति योजना। ये नई उसमें मतलब इस स्कीम में इतना पैसा अलॉट किया गया है, और एंड ₹900 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, अ प्रोविजन ऑफ ₹262 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर मेट्रो ट्रेन नेटवर्क्स इन भोपाल एंड, आप बस थोड़ा सा अमाउंट को मतलब अप्रोक्स में याद कर लीजिए कि कितना कितना है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। द GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बोला जा रहा है? 10 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में किस चीज़ के लिए क्या क्या अलॉट किया गया है और कौन कौन सी नई स्कीम्स आने वाली हैं, उन चीज़ों के हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज़ मिशन बोधि, इम्पॉर्टेंट है, नया मिशन है मिशन बोधि, जिसमें बोला गया है कि इस मिशन के अंदर है ये सब। तो CM राइज स्कीम, अंडर दिस स्कीम 9,200 स्कूल्स विल बी डेवलप्ड एज सर्वसुव विद्या युक्त। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि जो 9,200 स्कूल्स हैं उनको इस स्कूल मतलब सर्व सुविद्या युक्त जो स्कूल्स है उसके अंदर विकास किए जाएंगे। इन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस स्कीम जो 350 स्कूल्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे। न्यू पोस्ट फॉर टीचर्स मतलब जो टीचर्स हैं जो शिक्षक हैं उनके लिए कितनी भर्ती निकली है? 24,200। ठीक है,
प्रोविज़न ऑफ अलोकेटेड ऑफ रुपीज़ 312 करोड़ फॉर दी इलेक्ट्रिफिकेशन एंड फर्नीचर ऑफ स्कूल्स, मतलब स्कूल्स वगैरह के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट जो फर्नीचर या इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के लिए इतना अमाउंट अलॉट किया गया है। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, एमपी विल होस्ट 2022 खेलो इंडियन यूथ गेम्स, मतलब जो 2020 के जो गेम्स होंगे 2022 के जो गेम्स होंगे वो एमपी होस्ट करेगा, इसलिए जो भोपाल और ग्वालियर है उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हाइलाइट्स देख लिया आपने, प्रीलिम्स का पार्ट देख लिया। अब हम मेंस का पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी सेक्टर को कितना कितना अलॉट किया गया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।